कि अब भाजपा का जिक्र करना छोड़ देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कुछ दिन बचे हैं। आखिरकार 1 साल से क्या कर रहे थे, अगर यही बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने अधिकृत किया है जो हमारे पूर्व में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं विक्रम ठाकुर जी को, पूरे तथ्य फैक्ट्स जो है वो ला करके प्रस्तुत करें कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान का भी जिक्र करें। कितने क्रशर ऐसे चले थे जिन पर पेनल्टीज लगी हुई है वो, लेकिन उसके बावजूद चलते 5-5 करोड़ रुपए के जो है उनके पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं, अभी तक अदा नहीं करे उन्होंने। और इनके ही नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के, उन सारी चीजों का भी जिक्र करने के लिए हम कुछ दिन बाद बात करेंगे, लेकिन अभी आज हम बात नहीं करें। लेकिन कहना इस प्रकार से कि घोटाला हुआ, लेकिन मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि 1 साल की सरकार का कार्यकाल कांग्रेस की पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं चलेगा कि सारी चीजों के लिए 1 साल पूर्व की सरकार को आप दोषी ठहराते रहे। आपकी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर ये क्रशर चले तो उसमें बंद करने के आपने आदेश दिए, बंद करने के बाद फिर खोलने के आदेश दे दिए, यानी कि 1 कदम आगे चलते हैं फिर 2 कदम पीछे हटते हैं। तो इस प्रकार की एक परिस्थिति जो कांग्रेस पार्टी की बनी है, और वो भी चिन्हित किए गए, इस क्रशर को बंद करना है, इसको नहीं करना है। ये भी जो है वो सारी टीम जो पूरे प्रदेश भर में गई है, उन्होंने सारा असेसमेंट किया है, और उस असेसमेंट के बारे में हम भी उसकी जानकारी हासिल कर दें कि किस प्रकार से उन्होंने सारी चीज़ों को किया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो बातें कहने की सनसनीखेज वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच करिए, और फिर उसके बाद फिर हम आपके कार्यकाल में क्या हुआ है क्रशर के मामले में, उन सारी चीज़ों का भी जिक्र करेंगे। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ये चुनाव आज से लगभग 2 महीना पहले होने चाहिए थे, और चुनाव विलंब किए गए जानबूझ करके। और 4 कॉरपोरेशन में जो काम विकास की दृष्टि से चला था वो सारा ठप पड़ा हुआ है, और ऊपर से जो ग्रांट कॉरपोरेशन के लिए जो जारी की गई थी, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो मंडी है, चाहे सोलन है, चाहे वो पालमपुर है, उसको वापिस दे दिया गया। और बिल्कुल एक तरह की हेडलेस चल रही है ये सारी कॉरपोरेशन इस वक्त, क्योंकि मेयर का टेन्योर कंप्लीट हो गया है, डिप्टी मेयर का भी कंप्लीट हो गया है। अब आज मुझे जानकारी मिली कि अब तय कर दी है तारीख 25 तारीख, और ये तारीख पहले तय करनी चाहिए थी। कायदे से तो जो एक्ट के प्रोविजंस है उसके तहत जो है 1 दिन भी मेयर और डिप्टी मेयर का पद खाली नहीं रहना चाहिए था, लेकिन लगभग 2 महीने ये खाली रहा है। मैं इस संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो चीज़ें व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से बहुत बार इनने कही हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन का दौर हम अपने सामने इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो नियम बने हुए हैं निर्धारित, उनका जो है वो पालन करने के लिए सरकार की मनस्थिति नहीं है, और इस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके चल रहे हैं।